Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. यार देखिए लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्पेस में 3D के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डीआर्स, डीसीज एंड स्पेस में स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर जो 4 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यदि स्पेस में टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उस कंडीशन में उसके पॉइंट और साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी हमें लाइनों के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी होगी, तो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे लेट्स सी, देखते हैं लेक्चर में। देखिए यार आपके पास सबसे पहले बात करूं मैं हेडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के बारे में। पहली कंडीशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब यार एक बात बताओ, दो लाइनें कब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? जब दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट होगा, राइट? जब दो लाइनों का एक कॉमन पॉइंट होगा तभी क्या करेगी? लाइन इंटरसेक्ट करेगी। और जो बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वे, यदि आपने दो इक्वेशन को सॉल्व करके गेट कर लिया और उसे इक्वेशन में पुट करते हैं, यदि भी इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर जाए तो आप कहते हैं कि यस, तो गिवन लाइन क्या करेगी? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर होगी बात? तो दो लाइनें स्पेस में कब इंटरसेक्ट कर रही होगी? जब उनका एक कॉमन पॉइंट्स होगा। ओके, तो आपको क्या गिवन किया है और उस कॉमन पॉइंट को ही हमें क्या करना होता है? गेट करना होगा यार। तो समझते हैं क्वेश्चंस को, समझेंगे इन वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले कंडीशन है वेक्टर फॉर्म की, फिर कराएंगे कार्टेशियन फॉर्म की। ओके, वेक्टर फॉर्म में उसने गिवन किया हुआ है इक्वेशंस ऑफ लाइन। आपको लाइंस गिवन की है L1 लाइन कितनी है? r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा ऑफ 3i माइनस k j। एंड L2 लाइन गिवन किसने? r वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस k प्लस म्यू ऑफ 2i प्लस k 3k। ओके, ये गिवन टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट तभी करेंगे यार, इंटरसेक्ट करेंगे जब एट द सेम पॉइंट। कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं? एट द सेम पॉइंट पर। ठीक है, जब सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसमें क्या होता है कि कॉमन पॉइंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मीनिंग क्या होगा? उस टाइम पे r वेक्टर जो होंगे आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो गया। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा ऑफ 3i कैप माइनस j कैप इज इक्वल टू 4i माइनस k कैप प्लस म्यू ऑफ 2i प्लस के 3k कैप। ओके, अब आपको टारगेट क्या है? i j k के कोएफिशिएंट को एक साथ करेंगे। पहले बना लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं i j k के कोएफिशिएंट को। देखो यार, दिस साइड i j k को कलेक्ट कर रहा हूं, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। देखिए i है आपके पास, i यहां पर है तो कितना हो गया? 1 प्लस 3 लैम्डा ऑफ i प्लस j को j के साथ यूज कीजिए 1 माइनस लैम्डा ऑफ j एंड k को k के साथ, k नहीं है तो एज इट इज माइनस k। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज राइट हैंड साइड 4 प्लस के 2 म्यू ऑफ i प्लस j, देखिए नहीं है तो j यूज कर लीजिए 0j, k कितना है आपके पास? माइनस के 1 एंड प्लस के 3 म्यू ऑफ k। ओके, अब यहाँ पे इक्वेटिंग कर लीजिए, ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप से तीनों से इक्वेशन कंसीडर करेंगे। देखिए कितना है आपके पास है? 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू। ये कंडीशन गेट होगी फर्स्ट। ठीक है, j को j के साथ कंपेयरिंग 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यहां से लैम्डा की वैल्यू गेट हो गई है 1, कंडीशन 2। एंड नेक्स्ट कंडीशन k को k के साथ कंपेयरिंग -1 इज इक्वल माइनस के 1 प्लस के 3 म्यू, -1 से -1 कैंसिल आउट क्योंकि दिस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो आपके पास म्यू की वैल्यू गेट हो गई है 0। अब आपके पास जो अननोन क्वांटिटी थी यानी जो स्केलर क्वांटिटी थी उनकी वैल्यू गेट होगी लैम्डा और म्यू। यदि जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट नेक्स्ट थर्ड वाली कंडीशन को क्या कर जाए? सेटिस्फाई करके, तो यानी गिवन लाइन क्या करेगी? आपस में इंटरसेक्ट करेगी। थर्ड कंडीशन कौन सी? 2 और 3 से तो अपनी वैल्यू गेट हो गई है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू। ठीक है ना?
दो इक्वेशन का आपने यूज कर लिया है, कौन कौन सी इक्वेशन, सेकंड का और थर्ड का। बची कौन सी कंडीशन, फर्स्ट, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यानी उसने एलएचएस और आरएचएस को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड। तो गिवन जो लाइन है वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर दिया। ये बात प्रूफ हो जाएगी। क्लियर हो गया अगर बातें, तो समझते हैं। देखिए यार, फ्रॉम फर्स्ट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे। देखिए यार, फर्स्ट में ले रहा हूं मैं 1 प्लस 3, लैम्डा की वैल्यू होगी 1, 4 प्लस 2 इंटू म्यू की वैल्यू होगी 0। तो ये आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू 4। LHS इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। जब ये LHS RHS के इक्वल हो गया तो यानी रिजल्ट प्रूफ हो गया कि गिवन लाइंस है वे आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। गिवन लाइन आर इंटरसेक्ट, क्या करिए, इंटरसेक्ट हो रही है। जब ये इंटरसेक्ट है तो यार अब आपसे वो पूछ रहा था कि शो दैट करो कि गिवन लाइंस है आपस में इंटरसेक्ट है। यस, ये लाइनें आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट हो गई हैं। बाद में क्या पूछा उसने, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको इसको इंटरसेक्शन के पॉइंट भी बताने हैं। एज योर चॉइस, आपके पास जो इक्वेशंस ये हैं, लाइन L1 एंड लाइन L2 वाली जो इक्वेशंस है आपके पास, इन इक्वेशन में से आप किसी पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो। चाहे तो आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, चाहे आप म्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी इसकी। क्लियर की बात है। तो देखिए क्या पॉइंट पूछा तुमने, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए क्या होंगे आपके पास, मैंने गेट किया, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, L1 कंडीशन में गेट हो गया, R वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप प्लस लैम्डा की वैल्यू 1, 3i माइनस के J। तो फाइनली आपके पास गेट हो गया 1i और 3i 4i, J और J कितना हो गया पास 0 एंड माइनस के K कैप। तो ये R वेक्टर आया आपके पास। और यदि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बताने तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे, पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए 4, 0, -1। तो ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपके पास जो आपको गेट करना था। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाहता है कि आपके पास स्पेस में दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। स्पेस में दो लाइनें इंटरसेक्ट तभी करेंगी जब उनसे बनने वाली जो कंडीशन होगी वो थर्ड कंडीशन को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई। तो आपको क्वेश्चनों को ऐसे ही डील करना है वेक्टर फॉर्म में। आपके पास तीन इक्वेशन बने रहेंगी, टू इक्वेशन को पिक करना है, वहां से लैम्डा और म्यू गेट करना है। जब लैम्डा और म्यू गेट हो जाएगा उसको आप अनदर कंडीशन में पुट करेंगे जिसमें आपने यूज नहीं की होगी लैम्डा और म्यू की वैल्यू को गेट करने में। ओके यार, वहां पे पुट कर देंगे। जब पुट करके LHS RHS के इक्वल हो जाएगा तो यानी B1 लाइन क्या कर देंगे, आपस में इंटरसेक्ट करनी होगी। परफेक्टली बात है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो R वेक्टर होता है यही बता देता है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। जो इसका पोजीशन वेक्टर होता है यदि हम उसकी पोजीशन की कंडीशन को ओमिट कर दे तो जो कंडीशन आएगी हमारे पास वो क्या होगी, उसके पॉइंट हो जाएंगे इंटरसेक्शन के। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 4i प्लस के 4j माइनस के k, हमने ij के इसकी पोजीशन को हटा दिया, यहाँ से तो क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया 4, 0, -1। दिस इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, दिस इज ए इन वेक्टर फॉर्म। Pause the video and click the screenshot. ओके, अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। सेम वही रूल्स है इंटरसेक्शन का कि इंटरसेक्शन कब करेगी लाइन, जब उसमें कॉमन पॉइंट्स होंगे। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है कि जब टू लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट से क्या हो रही होंगी, पासिंग थ्रू हो रही होंगी। ठीक है, अब यही पॉइंट हमें निकालना है, बट अब गेट करना है हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए कैसे गेट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। आपके पास टू लाइंस गिवन की उसने, L1 इसकी इक्वेशन है x + 1 / 3 = y + 3 / 5, z + 5 is divided by 7। इसको मैंने कह दिया कि पूरी जो इक्वेशंस है उसका रेशियो मैंने इक्वल कर दिया लैम्डा के से। ओके, लैम्डा के इक्वल कर दिया। सेम एक L2 इक्वेशन है आपके पास गिवन की उसने x - 2/1 y - 4 / 3 z - 6 / 5 मैंने से कह दिया म्यू के से। ठीक है ना, इसको हमने लैम्डा के इक्वल कर दिया, इसे हमने म्यू के इक्वल कर दिया। ओके यार, अब यार बात करते, देखिए यहां से पॉइंट समझते हैं L1 कंडीशन से। फ्रॉम L1 लाइन से बात कर रहा हूं मैं। यहां से मैं x y z के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, यानी x y z की वैल्यू देखो क्या क्या गेट हो जाएगी आपके पास। x + 1/3 = लैम्डा, y + 3 / 5 = लैम्डा,
एंड z प्लस 5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से इसके पॉइंट गेट हो गया आपको x की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 एंड y की वैल्यू गेट हो गई 5 लैम्डा माइनस 3, z की वैल्यू गेट हो गई 7 लैम्डा माइनस 5। इसको ने लेट कर लेगी, लेट पे कोई p पॉइंट आ गया आपके पास, पॉइंट क्या आ गया आपके पास, ये p आ गया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3 एंड 7 लैम्डा माइनस के 5। ओके, अब ये लाइन नंबर 2 पे फ्रॉम L2 लाइन, ठीक है। L2 लाइन क्या करिए आपको यार, L2 लाइन ये लिखिए आपके पास सेम एज इट इज, तीनों के रेशियो को इक्वल कर लीजिए म्यू के, y minus 4 divided by 3 is equal to mu and यार z minus 6 divided by 5 is equal to mu के। तो यहाँ से x की वैल्यू गेट हो गई यार mu plus के 2, y की वैल्यू गेट हो गई यार आपके पास 3 mu plus के 4 एंड z की वैल्यू गेट हो गई यार 5 mu plus के 6। तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया एक पॉइंट q, उसके कोऑर्डिनेट हो गए mu plus 2, 3 mu plus 4 एंड यार 5 म्यू प्लस 6। क्लियर होगी बात, ये दो लाइनें थी। अब यार इसमें बात समझेंगे, दो लाइनों के हमने पॉइंट गेट कर लिया P एंड Q, यानी जो लाइनें पासिंग थ्रू ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो P है और Q है। ये तभी पॉसिबल है इन कार्टेशियन फॉर्म में जब दोनों पॉइंट एक ही लाइन को क्या कर गया हो, कोइंसाइड कर गया हो, यानी दोनों के दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहे हो। क्लियर हो गया, यानी P और Q के लिए भाई जब P और Q दोनों पॉइंट P और Q आपस में कैसे हो रहे होंगे, कोइंसाइड हो रहे होंगे, तभी उस कंडीशन में मैं ये कॉल कर सकता हूं कि गिवन जो लाइन आपस में क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट दो लाइनें स्पेस में तभी कर सकती है, या तो ये P पॉइंट होगा या ये कौन सा पॉइंट होगा, Q, यानी हम एक ही पॉइंट को कॉल कर सकते हैं, तो P पॉइंट को या Q पॉइंट को। तो इट मींस इससे ये कंक्लूजन हो गया कि P और Q जो है आपस में क्या करके कोइंसाइड करके ओवरलैप हो गए। क्लियर हो गया बात, तो जब आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं तो उस कंडीशन में दोनों के x की x के साथ, y की y के साथ और z की z के साथ क्या हो जाती है, कंपेयरिंग हो जाती है। तो सिंस P एंड Q आर कोइंसाइड, जब कोइंसाइड हो गए तो उस कंडीशन में x को x के साथ कंपेयरिंग, y को y के साथ कंपेयरिंग, z को z के साथ कंपेयरिंग कर लीजिए। तो देखिए कितना गेट हो गया, x के अकॉर्डिंग 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2। ओके यार, यहां से गेट हो जाएगी आपके पास 3 लैम्डा माइनस के म्यू इज इक्वल टू माइनस 1 दिस साइड, तो आपके पास गेट हो गया 3, कंडीशन नंबर 1। ओके यार, अब आइए y को y के साथ लेकर 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू आपके पास गेट हो गया 3 म्यू प्लस के 4। तो यहां से कैलकुलेट कीजिए 5 लैम्डा माइनस के 3 म्यू इज इक्वल टू माइनस 3 दिस साइड, तो गेट हो गया 7, कंडीशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट कंडीशन लीजिए z को z के साथ, 7 लैम्डा माइनस के 5 इज इक्वल टू गेट हो गया आपके पास यार 5 म्यू प्लस के 6। तो यहां से इक्वेशन गेट होगी आपके पास 7 लैम्डा माइनस के 5 म्यू इज इक्वल टू माइनस 5 दिस साइड जाएगा तो प्लस के 11, कंडीशन नंबर 3 गेट होगी। ओके, तो अब आपके पास 3 कंडीशन बन गई है। इन 3 कंडीशन में कोई 2 कंडीशन को पिक करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू गेट करेंगे आप। जब लैम्डा और म्यू गेट हो जाएगा उसे थर्ड वाली कंडीशंस में क्या करा देंगे, सेटिस्फाई। यदि वो थर्ड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब है कि वे 2 लाइंस स्पेस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर होगी बात है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप यूज करेंगे और वहां से सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग we get lambda is equal to 1/2 and mu is equal to -3/2। तो यहां से आपके पास lambda की वैल्यू और mu की वैल्यू गेट हो जाएगी। जब lambda और mu गेट हो जाएगा इसकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे थर्ड में। तो फ्रॉम थर्ड lambda is equal to 1/2 mu is equal to -3/2 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो आपके पास गेट हो गया 7 into 1/2 माइनस के 5 into -3/2 is equal to 11। कैलकुलेट कीजिए 7 plus 15/2 is equal to 11। 7 plus 15 कितना आपके पास आ गया यार, 22। 22 divided by 2 is equal to 11। 2 से कैंसिल आउट, 11 is equal to 11। It means LHS is equal to RHS। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इसमें
लैम्डा जो हमने म्यू की वैल्यू गेट की थी उसने थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि गिवन लाइंस क्या कर रही है आपस में, इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, यानी गिवन लाइन क्या कर रही है आपस में, इंटरसेक्ट। अब वो पूछा कि इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। इंटरसेक्शन पॉइंट बताने के लिए या तो आप P पॉइंट को यूज कर लीजिए या आप Q पॉइंट को ले लीजिए, एज योर चॉइस। आप किसी को भी लेकर उसके इंटरसेक्शन पॉइंट बता सकते हैं। तो ये तो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ठीक है ना, यस इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो कैसे बताएंगे इसका। तो इंटरसेक्शन पॉइंट लेने के लिए मैंने P पॉइंट यूज किया, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे डिफाइन करेंगे 3 लैम्डा माइनस 1 एंड 5 लैम्डा माइनस 3 एंड 7 लैम्डा माइनस के 5। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने गेट कर रखी है। लैम्डा की वैल्यू 1/2 माइनस 1 एंड 5 into 1/2 माइनस 3, 7 into 1/2 माइनस के 5। कैलकुलेट कीजिए 3/2 माइनस के 1, एलसीएम लेके 3 माइनस 2/2 कितना हो गया 1/2, 5 माइनस 6 माइनस के 1/2, 7 माइनस के 10 माइनस के 3/2। तो इस तरह से आपने इंटरसेक्शन पॉइंट भी गेट कर लिए। जो P के कोऑर्डिनेट आए ना यही सेम Q के कोऑर्डिनेट गेट होंगे। क्यों? क्योंकि P एंड Q आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये भी कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को गेट करना। ओके यार, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके यार, अब चलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी होगी बिटवीन टू लाइंस के। यार देखिए हम कैसे करेंगे यार, प्रीवियस वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेकर। अब हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस। यार देखिए स्पेस में दो लाइंस की कोई एक कंडीशन हो सकती है, विल बी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, गिवन लाइंस क्या हो सकती है, या तो इंटरसेक्ट होगी। सेकंड, या वो पैरेलल होगी। थर्ड, नाइदर इंटरसेक्ट और नॉन पैरेलल हो सकती है। ठीक है ना, हो रही होगी या तो भी टू लाइंस आपस में क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, या भी कंडीशन क्या आपस में हो रही हो, पैरेलल हो रही हो, या थर्ड कंडीशन हो नाइदर इंटरसेक्ट नॉट पैरेलल। ठीक है, इनमें से कोई एक कंडीशन हो सकती है स्पेस में। ध्यान रखना यार, जब भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही पॉइंट हो गया, कहीं चलना ही नहीं पड़ रहा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ध्यान रखेंगे जब भी टू लाइंस स्पेस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि लाइन इस तरह से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जब टू लाइंस पैरेलल हो, ये टू लाइंस आपस में पैरेलल है, तो आप क्या करते हैं, जब भी टू लाइंस आपस में पैरेलल होगी तो आप क्या करें, किसी भी लाइन पर एक पॉइंट लाइज करके अनदर लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। एक पॉइंट से अनदर लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके हम उसके बिटवीन क्या गेट कर सकते हैं, पैरेलल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके यार, इसका प्रोसेस कराएंगे हम लोग अभी। उसके बाद नाइदर इंटरसेक्ट नॉट पैरेलल, जो इस टाइप की कंडीशंस होती है, ना तो इंटरसेक्ट कर रही हो और ना ही पैरेलल है, तो वो कंडीशन बोली जाती है स्क्यू लाइन। क्या कॉल की जाएगी, वो स्क्यू लाइन कॉल की जाती है उसको हम लोग। यानी इसका फिगर कैसा होता है, कुल 3 डायमेंशन में यदि मैं बात करूं तो इसकी आप फिगर इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, तो टू लाइंस इस तरह से हो सकती है, ना तो पैरेलल होगी यार वो और ना ही वो इंटरसेक्ट करेंगी यार। ठीक है ना, इस तरीके से कोई स्पेस में वो लाइन होगी, ना तो पैरेलल होगी 3 डायमेंशन फिगर में, यहां तो आपको धीरे धीरे से इंटरसेक्ट, पर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, 3 डायमेंशन फिगर में टू लाइंस ना तो कभी इंटरसेक्ट करी हो ना पैरेलल, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्क्यू लाइन। ठीक है, तो ये स्क्यू लाइन होती है जब ना तो कोई कंडीशन में इंटरसेक्ट हो रहा हो ना ही वो पैरेलल हो रही हो टू लाइंस। ओके, उसको क्या कॉल करने वाले हम लोग, स्क्यू लाइंस। एक समझते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। देखिए यार, स्क्यू लाइंस के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। आपके पास ये कोई टू लाइंस है, ठीक है, ये L1 लाइन है कोई आपके पास, आई होप ये L2 कोई लाइन है, इस पे कोई मैंने पॉइंट लाइज कर लिया है, ठीक है ना, और इसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इस पॉइंट पर यार। ठीक है ना,
तो यार मुझे क्या करेंगे, इन दो लाइनों के बिटवीन मुझे क्या गेट करना है यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास एक L1 लाइन है जिसकी इक्वेशन होगी r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b1 वेक्टर। एक L2 कंडीशन है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू ऑफ b2 वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का प्रोसेस होता है यार a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होल मॉडुलस। दिस इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंडीशन। ओके, आपके पास ये शॉर्टेस्ट कंडीशन को डिफाइन करेगा यदि आपको टू लाइंस के बिटवीन क्या गेट करनी हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी हो। क्लियर है यार बातें? यार इसमें कुछ कंडीशन हो सकती है। वो कंडीशन ये है कि यदि टू लाइंस आपस में क्या कर जाए, इंटरसेक्ट। ये कंडीशन बता रहे हैं कि स्पेस में बात चल रही है, यदि टू लाइंस क्या कर रही है आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट कब पॉसिबिलिटी होती है, तभी पॉसिबल होगी यदि दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है। तो उस टाइम पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाती है, जीरो की हो जाती है। जब दो लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस कंडीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई है, जीरो के। इट मींस यदि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रिप्लेस में जीरो पुट कर दूं तो ये सारी कंडीशन चली जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यानी आज के बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमें ये पता करना हो कि गिवन टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर गेट करेंगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर गेट करेंगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके। यदि जीरो गेट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वे स्पेस में टू लाइंस क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। क्लियर हो गया बातें? तो ये कंडीशन थी आपके पास। ओके, तो ये हमने जो अभी फॉर्मूला बताया इन वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया है। कौन सी फॉर्म में डिस्कस किया है, वेक्टर फॉर्म में। ओके, अब इसके एक एग्जांपल समझेंगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके यार, समझते हैं कि एग्जांपल्स को देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r वेक्टर दिस एंड r वेक्टर दिस। ये दो लाइंस गिवन की है, ओके, लेकिन दो लाइंस के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ क्या है। यार देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता तभी सकते हैं, पहले हमें ये चेक करना होगा कि गिवन जो टू लाइंस है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्या, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये चेक करना होगा कि a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू यदि जीरो आ गई तो हम कह देंगे डायरेक्टली कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होने वाली है, जीरो होने वाली है। रीजन क्योंकि टू लाइंस आपस में क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट। क्लियर होगी बात? हाँ, यदि ये जीरो नहीं आता है तो हम कहेंगे दिस इज कंडीशन है स्क्यू लाइन की है। ऐसी कंडीशन है स्क्यू लाइन की। अब माइंड में क्लिक करा हुआ पैरेलल का कैसे पता करेंगे, वो एक एग्जांपल के हेल्प से बताऊंगा कि पैरेलल जब कंडीशंस होती है तो हमें कैसे अप्लाई करना होगा। ओके, तो अभी कंडीशन कैसी है, स्क्यू लाइन की है। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या है, सबसे पहले इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। L1 सच दैट, तो पहले i j k को एक साथ और लैम्डा वाली प्रॉपर्टी को एक साथ। तो देखो 1 फिर 2 1i प्लस 2j एंड बेटा प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस के 3j एंड प्लस के 2k, यानी इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। तो i और j और k को तो एक साथ और लैम्डा वाली प्रॉपर्टी को एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है L2 4i प्लस के 5j ऑलरेडी लिखी हुई है प्लस के 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस के k। ओके यार, ये कंडीशन होगी फर्स्ट और ये कंडीशन होगी सेकंड। इन्हें कंपेयरिंग कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू ऑफ b2 वेक्टर के। ओके, a1 की वैल्यू आपको गेट हो गई यार i प्लस 2j प्लस के 3k एंड a2 की वैल्यू आपको गेट हो गई यार 4i प्लस के 5j प्लस के 6k एंड यार b1 की वैल्यू गेट हो गई है आपके पास i कैप माइनस के 3j प्लस के 2k एंड ये b2 की वैल्यू गेट हो गई है आपके पास 2i प्लस के 3j प्लस के k कैप। ओके, तो आपने a1 a2 b1 b2 गेट कर लिया है। अब आपका टारगेट क्या है, सबसे पहले ये गेट करेंगे
A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। फिर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ये फाइंड करेंगे। फर्स्टली प्रायोरिटी हमारी पहले ये है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस, बताइए कितना गेट हुआ। A2 में से A1 को माइनस, ये देखिए A2 में से A1 माइनस करिए, 4i में से 1i कैंसिल, कितना आएगा प्लस 3i। 5j में से 2j कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 3j। 6k में से 3k कैंसिल कर दीजिए, कितना गेट हो गया 3k, ओके। अब गेट कर लीजिए B1 क्रॉस B2 वेक्टर। याद कीजिए B1 क्रॉस B2 कैसे गेट करते हैं, i j और k है आपके पास, है ना यार, i j k। याद करो क्रॉस प्रोडक्ट रूल कैसे गेट करते थे। तो B1 क्रॉस B2, पहले B1 की पॉइंट 1 माइनस 3 एंड 2, B2 के 2 3 1, एक्सपेंड कर ले यार i, हाइड कीजिए माइनस की 3 एंड माइनस के 6, माइनस के j कैप दिस साइड 1 माइनस के 4 प्लस के k कैप दिस साइड 3 प्लस के 6, यानी फाइनली गेट हो गया माइनस के 9i माइनस प्लस के 3j प्लस के 9k। B1 क्रॉस B2 गेट हो गया। अब आप क्या करेंगे यार, आप गेट करेंगे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर। देखिए A2 माइनस A1 आपने गेट किया 3i प्लस 3j प्लस के 3k, डॉट कर दीजिए उसकी प्रोडक्ट माइनस के 9i प्लस के 3j प्लस के 9k से, ओके। देखो यार करो, 3 9 से माइनस के 27, 3 से प्लस के 3 3 से 9, 3 से प्लस के 27, 27 से 27 कितना आ गया 9, डज नॉट 0, यानी ये टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्लियर होगी बातें। जब नहीं कर रही है तो इसका मीनिंग मैं क्या करूंगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करूंगा। तो देखिए B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इट मींस 81 प्लस 9 प्लस के 81, ऐड कर लीजिए यार, बताइए कितना आ गया 81 81 162, 162 में 9 ऐड कर लीजिए 171 हो गया आपके पास, ठीक है यार। तो आपके पास B1 क्रॉस B2 वेक्टर गेट हो गया स्क्वायर रूट 171, ओके यार। यानी पेयर यदि बाहर निकालेंगे 3 रूट कितना हो जाएगा यार 19 हो जाएगा। क्लियर। अब यार आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। यार क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यार, बताइए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यार A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का होल मॉडुलस। क्लियर होगी बात है। ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला रीड किया था। आपने A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 गेट किया, कितना है 9, ओके। इसको हाइड कर लेना यार, ठीक है ना, कितना आ गया 9 आ गया। B1 क्रॉस B2 वेक्टर, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3 रूट 19, तो 3 3 जा 9, तो 3 अपॉन रूट 19, ओके यार। ये इतना यूनिट्स आ गए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन टू लाइंस के, ओके यार। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट, ओके। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म से हटके इन कार्टेशियन फॉर्म में चलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, लेट्स सी। देखिए यार आपके पास दो इक्वेशन है, L1 x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, एंड L2 इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। ये दो इक्वेशंस है आपके पास, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस में आपको फाइंड करनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का प्रोसेस ये होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का होल डिटरमिनेंट इज डिवाइडेड बाय रूट। इसे समझना है थोड़ा सा पॉइंट। इसमें क्या कर लीजिए, रो के फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो को क्या कर लीजिए हाइड कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर लीजिए। तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, देखिए कितना आ गया b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, बस ये ध्यान रखेंगे प्लस। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड कर लीजिए, a1 c2 माइनस a2 c1 इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए प्लस। फिर आइए नेक्स्ट वाली कंडीशन में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड कर लीजिए, फॉर्मूला बनाइए कितना बन गया a1 b2 माइनस a2 b1 उसका होल स्क्वायर।
तो इस तरह से आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू स्क्यूड लाइंस। अब कैसे पता लगेगा कि टू स्क्यूड लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस है, या यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, कंडीशन ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन है आपके पास कि टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, यदि आपको पता है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस टाइम पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। तो उस कंडीशन में x2 x1, y2 y1, z2 z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का होल डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ रहा होगा, 0 के। क्लियर होगी बात है? यदि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो गिवन टू लाइंस क्या करेगी आपस में यार, इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर होगी अब तक बातें? ओके, अब एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं यार, ठीक है? ओके, एग्जांपल समझते, देखिए एग्जांपल क्या, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। ये टू लाइंस इसने मुझे गिवन कहा कि टू लाइंस के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर। काफी इजी है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को उसको देखें कि वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है यार, ये वाली फॉर्म जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, x - x1 upon a1, y - y upon b1, z - z1 upon c1, x - x2 upon a2, y - y2 upon b2, z - z2 upon c2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो हमें गिवन की हुई कंडीशन क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है तो उसे बनाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगी, आपको चाहिए x - x1, तो ऊपर से माइनस का साइन कॉमन ले ले। जैसे तुमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए जैसे तुमने यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। क्लियर होगी बातें? डिवाइड में कितना था, -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो कितना आएगा, +2। सेम एज इट इज यहाँ से भी माइनस बाहर निकाल दे तो कितना रहेगा तेरे पास यार, y - 2 डिवाइड बाय कितना हो गया, +3। वो एज इट इज लिखा हुआ है z - 3/4। ठीक है, कंडीशन नंबर होगी फर्स्ट। L2 कंडीशन क्या गिवन की उसने, x - 2/3, y - 4/4 एंड z - 5/5। ओके, कंपेयरिंग कर ले इसकी। ऑन कंपेयरिंग x - x1 upon a1, y - y1 upon b1 and z - z1 upon c1, x - x2 upon a2, y - y2 upon b2 and z - z2 upon c2। तो देखो यार कंपैरिजन तुम करेंगे तो x1 की वैल्यू बताइए कितनी आपके पास आ गई है, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2 एंड z1 की वैल्यू 3। ठीक है, कंपेयरिंग जब करेंगे। क्लियर हो गया अंदर बातें? उसके बाद आती है x2 की वैल्यू आपके पास हो गई है 2, y2 की वैल्यू हो गई है 4 एंड z2 की वैल्यू हो गई है 5। ओके, इसी टाइप से आपने बता दिया यार a1 की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पर 2, b1 की वैल्यू गेट हो गई है 3, c1 की वैल्यू गेट हो गई है 4 एंड a2 की वैल्यू गेट हो गई है 3, b2 की वैल्यू गेट हो गई है 4, c2 की वैल्यू गेट हो गई है 5। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट चेक करेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का होल डिटरमिनेंट, इसे चेक करेंगे सबसे पहला। ठीक है, चलिए यार x2 - x1, 2 - 1 कितना 1, y2 - y1 कितना यार 2, z2 - z1 कितना यार 3, सॉरी 5 - 3 2। ओके, उसके बाद a1 b1 c1, a1 हो गया 2 3 4, 3 4 5 का होल डिटरमिनेंट। इसको एक्सपेंड कर दे यार, 1 दिस साइड 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 माइनस के 2 दिस साइड 2 5 जा 10, 4 3 जा 12 प्लस के 2 दिस साइड 4 3 जा 8, 3 3 जा 9। ओके, माइनस के 1 और माइनस के 2 2 जा 4 और माइनस के कितना हो गया 2, माइनस के 3 प्लस के 4 कितना गेट हो गया 1, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये टू लाइंस कैसी नहीं है, इंटरसेक्ट वाली कंडीशन नहीं है, जिसके रीजन से क्या होगा, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं गेट होगा। ओके, अब समझते हैं स्क्यू लाइन की हेल्प से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गेट करनी होगी। तो स्क्यू लाइन में हम लोग कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, लेट्स इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो, क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब इसे आप आगे सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे यार, फिर से कोई फॉर्मूला यदि आपको याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, जो मैंने अभी बताया था आपको कि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का होल डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय रूट। इसको हाइड कीजिए, रो को r1 को और r कॉलम को हाइड कर लीजिए, r1 रो को और कॉलम को। ठीक है,
ओके आप क्या करेंगे, रो R1 को और कॉलम को हाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे हाइड करेंगे तो कितना आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ, देखिए आपने x2 माइनस x1 y2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 को चिपका दिया। अब क्या करेंगे, इसको हाइड कीजिए, 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16, 15 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस, अब आप क्या करेंगे, इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड कीजिए, 5 2 जा कितना हो गया 10 और 3 4 जा हो गया 12, इसका होल स्क्वायर। अब इसको R1 को हाइड कर लीजिए, कॉलम 3 को हाइड कर लीजिए, कितना हो गया 4 2 जा 8 3 3 जा 9, इसका होल स्क्वायर और पूरे का मॉडुलस, ठीक है। तो देखिए कितना गेट हो गया आपके पास, ऊपर की कैलकुलेशन आपने सॉल्व की, कितना गेट हुआ है 1, डिवाइड मारिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन रूट कितना हो गया 6, क्या यूनिट्स। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया इन कार्टेशियन फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इन वेक्टर फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, पैरेलल के बिटवीन डिस्टेंस है कैसे फाइंड करते हैं वो हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।